का ठीक ठाक सा अफसर हूँ मैं, और आपसे हाथ जोड़कर विनती कर गया था कि आप मेरी सिर्फ इतनी मान लो कि ये रोड से, इस रोड से और इस रोड से आप पीछे करके वो पेड़ के पीछे उसके पास लगा लो। आपने उस दिन पूरा ड्रामा किया, हम उठा रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप उसके 2 दिन बाद ही आगे आ गए। क्या आपको लगता है कि जी हम सो रहे हैं, मैं सो रहा हूँ घर या मेरी टीम सो रही होगी? आपको गलत फहमी है क्या कि हम 20 दिन बाद आए हैं तो हमें बीच में पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है गुरुग्राम में? तो आपने फिर ये क्यों किया कि आगे लगा दिया? आपको पता है यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले भी आपको बहुत बार बोल चुके हैं कि आपके कारण यहाँ ट्रैफिक की समस्या है। आप यहाँ लगाते हो, वो देखो ट्रैफिक पुलिस ने बोर्ड लगा रखे हैं, नो पार्किंग लगाए हैं ना। वो क्यों लगाए हैं ट्रैफिक पुलिस ने? वो इसलिए लगाए हैं लोग रोड पर पार्किंग ना करें। वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि आप लोग यहाँ हो और आपके कारण पार्किंग होती है। आप पीछे कर लेते, पार्किंग यहाँ हो जाती। ट्रैफिक पुलिस वाले भी शांत। आपको लगता है कि हम ट्रैफिक पुलिस वाले ट्रैफिक को इसलिए मैनेज करने के लिए बैठे हैं क्योंकि आप गुंडागर्दी करो? मतलब आप तो हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद आप टस से मस नहीं हुए, और ट्रैफिक पुलिस के 2 बंदे यहाँ पर सिर्फ इसलिए लगे कि जी आप यहीं रहोगे, ट्रैफिक यहीं लगेगा और हम इस ट्रैफिक को हटाएंगे। आपकी भी चले, मोटरसाइकिल वाले की भी चले, और सारे गवर्नमेंट विभाग वाले खड़े रहें। नहीं, आप मान ही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग जो हैं, आपको हमने 10 बार समझा दिया, आप लोग मान नहीं रहे किसी की। आप यहाँ नहीं मान रहे। वो राजीव चौक के नीचे बैठे हैं, वो नशे कर रहे हैं, वो अपने बच्चे हाईवे के ऊपर फेंक रहे हैं, 1 लाख रुपया वहां से करा रहे हैं। ये गुंडागर्दी चलने देंगे क्या हम गुरुग्राम में? अपना सामान खाली करो, रेडियां तोड़ेंगे। नहीं, मैंने आपको नहीं सुननी यार। मुझे ऐसा नहीं, आपको यार इधर लगाने कौन बोला? ये लोग कौन अवेलेबल नहीं? तो यार मैं आपके घर आके तो बोलूंगा, मैं आपके घर आके तो बोलूंगा ना। मैं बुनियादी करवाने आपके घर जाऊंगा क्या? मैं आपके घर जाऊंगा क्या? मैं आपके घर जाऊंगा क्या? तुम उस दिन नहीं थे, तुम्हारे बंदे होंगे 50 बंदे। इसको पता है कहाँ लगानी है, इसको पता है, सबको पता है यार। ये वाली हमारे में खूबी यही है, हम जोड़ेंगे हाथ 1 बार, 2 बार, 3 बार। आप कहोगे आपके पैर पकड़ ले गुरुग्राम की सेवा करने के लिए, पकड़ लेंगे। लेकिन आप लोग फिर भी नहीं सुधरोगे तो फिर भाई हमारी ही चलेगी। अभी तो मैं गया ही नहीं, तो ये बेवकूफ़ है सारे। ये जो खड़े हैं बेवकूफ़ हैं, ये सुन रहे हैं ये बेवकूफ़ हैं। तेरे को लगता है कि तू हमारी मर्जी बगैर सुई नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम लोगों की बहुत चलती है भाई। तुम तो हमारी बात सुनने के लिए नहीं आ रहे यार वहाँ से। ठीक है, और भी आगे 1 साल के लिए और रोड पर लगा, क्योंकि फीस जमा करवा दी, अपना हक समझ लिया, रोड पर लगा लो। फीस जमा करवा दी परमिशन की, मकान रोड पर बना लो। कोई फीस जमा करा दो, फीस जमा करा दी, मर्डर कर दो, कोई हमने फीस जमा करा दी। तुम्हारी गलती के कारण, सिर्फ तुम्हारी गलती के कारण ये सारी टूटेगी, सिर्फ तुम्हारी गलती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी तो तोड़ूंगा। चौक के ऊपर, जंक्शन के ऊपर रेडी ना लगाओ। 20-25 लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि आप में से कौन लोग हैं जिनकी 4-4 रेडी है। हटाओ अपना सामान, हटाओ। अगले 5 मिनट में जो हटा सकते सामान जाएगा, रेडी तोड़ देंगे। सड़क है तो उस पर ट्रैफिक क्यों रहता है? इस पर ज़्यादा पब्लिक चल रही है, उससे ट्रैफिक कर जाता है। गाड़ियाँ चल रही उससे ट्रैफिक कर रहा सर मत तोड़ो यार, सर प्लीज मत तोड़ो सर। जाने
रेडियो की और दुकानों की परमिशन नहीं है, वो रेडियाँ और दुकानें तोड़ी जा रही हैं DTPRS भारत द्वारा। इन दुकानों की परमिशन नहीं है तो इसलिए इन दुकानों को तोड़ा जा रहा है। आपको फिर बता दें, ये यहाँ की लोकेशन है सुभाष चौक सेक्टर 34 के पास। रोड पर एक तरीके से दुकान लगाई जा रही थी। इनकी कंप्लेंट के बाद कार्रवाई की जा रही है। क्यों? हाँ? किसने? मालिक है तो मालिक की जगह खड़ी करो। तुम्हारा 6 बजे का काम है तो तुम 5:45 आओ भाई, 15 मिनट गाड़ी लगाओ, 4 घंटे गाड़ी खड़ी करो भाई। ये तो बढ़िया तरीका है। 12 बजे आके लेकर के खाना पीना खाया इधर उधर, वहां भी बाहर लगाओगे और फिर यहाँ पर आके रोड पर लगा दीजिए। भाई आपने अगर क्लाइंट लेने 6 बजे तो 5:45 बजे गाड़ी यहाँ खड़ी होएगी, नहीं तो कट। अभी तो आपको भी हटाने का क्या मतलब, अभी तो 15 मिनट में लेकर जाना है। कहाँ जाओगे फिर? ऐसे ही हटा। ये तो मैंने कहा ही नहीं कल से। आप कौन हो? हाँ? किसका कौन है मालिक? किसका मालिक अंदर है, सड़क पर जाम मालिक ने। नाम बताओ मालिक का। मालिक का नाम बताओ। नोट करो मालिक का नाम बताओ। गिरिराज की है ना ये सारी? कहाँ के हैं? गुड़गांव में। कहाँ से? अच्छा ऑफिस 31 में। वैसे इनकी बड़ी वाली बसें कहाँ खड़ी होती हैं? तो बहुत करो। 31 में खड़ी होती है। 31 में होती है। कितनी देर? बड़ी वाली नहीं यार, मैं तुम्हारी बस की बात कर रहा हूँ। तू इधर उधर क्यों घुमा रहा है मेरे को? तुम्हारी बस सुबह से लेकर शाम तक जब यहाँ छोड़ जाते हो उसके बाद कहाँ खड़ी होती है? अगली का नंबर है। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन्स तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा? आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। जब हमारे दफ्तरों के आगे कोई ऐसे इलीगल एनक्रोचमेंट होएगी तो बाकी शहर को कैसे सुधारेंगे? लोग कह रहे हैं आपको निगम का दफ्तर, GMDA का दफ्तर नहीं दिखता। GMDA के आगे से भी हमने हटा दिया सारा कुछ। ये आपको मैं पिछली बार भी कह गया कि ठीक है जी, आपका चाय पानी का प्रोग्राम है, वहाँ कर लो जी थोड़ा।
अब आप इतना मुझे पता है वहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक तो वैसे वैसे पहुँच जाता है मरीनों के लिए बोल देते। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। नहीं रिन्यू तो नहीं है ये, तो वैसे आपने अगर तुम दोबारा दिखे ऐसा बच्चे बांधो इसका साइज सेक्टर 34 नगर निगम के पास ये ग्रीन बेल्ट में निगम के दफ्तर के बाहर बनाया गया ग्रीन बेल्ट में ये हमारी एनफोर्समेंट की ड्राइव्स हर रोज रेगुलरली रह रही है। जैसे आईटी डिवीजन के पास आईटी सेक्टर जहाँ भी डेवलप हो रखे हैं, आईटी के प्रोजेक्ट डेवलप हो रखे हैं, उसके आसपास कुछ लोगों ने परमिशन के साथ लगाई थी। और 48 सेक्टर में जीएमडीए की ग्रीन बेल्ट के ऊपर लोकल लोग कुछ और बाहर के लोग आकर जो है नोएडा या कहीं और के भी आकर वो अपना उगाई सिस्टम से वहाँ लगा रहे थे। मैंने 2 बार उनको लोगों को समझाया, ये भी कह दिया कि जी आपकी परमिशन 2 महीने बाद मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सड़क से 10 फीट हट के लगे। उन्होंने 10 दिन मांगे, हम 1.5 महीने बाद आए। बीच में 2 बार फिर समझाया, लेकिन ना समझने पर ट्रैफिक की सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी बाधा डाल रखी थी। लोग ऐसे ढाबे कार्ट्स लगा के मेन रोड के ऊपर लोगों ने पार्किंग कर ली, नो पार्किंग के बोर्ड्स भी लगाए, ट्रैफिक पुलिस ने चलान भी काटे। लेकिन रूट कॉज यही था कि जी ये रेडियां या कार्ट्स जो हैं जो इलीगली इस्टेब्लिश थे, और कैंटर बहुत बड़े बड़े मतलब एल्यूमिनियम के बना के उसका मतलब एक रेडी का जो साइज है उससे 10 गुना साइज के कैंटर लगा कर इन्होंने मतलब वो जो है खाने पीने का सामान शुरू कर दिया। अब ऐसी परमिशनें तो ग्रीन बेल्ट में कभी मिलेंगी नहीं, तो आज उनको तोड़ा गया जी। ट्रैफिक की समस्या में डेफिनेटली समाधान आएगा। दूसरा, हम निगम के ऑफिस के सामने और जीएमडीए के दफ्तर के सामने आज मैंने खुद विजिट की है। जो इलीगल जो एनक्रोचमेंट थी उसको हटाया गया। देखिए, हमारे ऑफिसर्स के बाहर भी अगर एनक्रोचमेंट होएगी तो हमारा मेन ये भी है कि हम उसको भी हटाएं। तो आज उसके ऊपर भी हमने सख्ती से कार्रवाई की है। उसके ऊपर भी लोगों के कुछ कंप्लेंट्स थी जिसके ऊपर हमने आज एक्शन किया। पहली बात तो किसी भी गरीब बंदे को तंग नहीं करेंगे, उनके लिए हम समाधान निकालेंगे। हम उनके ऊपर एक्शन ले रहे हैं जो 3 बार समझाने के बाद भी नहीं समझे, या जो लोकल लोग या कुछ माफिया जो पैसे उगाई कर रहे हैं। जैसे अब एल्यूमिनियम का एक कैंटर टाइप लगा रखा था, वो शायद 50,000 लाख रुपया दे रहा होगा जी। उसने तो ऐसे बना लिया जैसे आधी ग्रीन बेल्ट कवर कर लिया। ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा। रेडी वालों को देखिए, एक आधा बंदा जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन अब हम जब 10 रेडियो के ऊपर उगाई वाले सिस्टम पर कार्रवाई कर रहे हैं तो एक आधा देखो जी जेन्युइन पर्सन भी उसमें पिस जाता होगा। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि परमिशन लें। परमिशन नहीं भी मिलती फिलहाल 1-1.5 महीना, तो घूम फिर के अपना रोजगार चलाएं, उनको कोई तंग नहीं करेगा जी। कोई सही स्पेस है तो सही प्लेस पर हम उनको बताएंगे, वहाँ लगाएं जी। किसी का रोजगार हम नहीं छीनेंगे। और ऐसे ही हम एनक्रोचमेंट ग्रीन बेल्ट ये डेवलप भी होगी। जल्द आने वाले समय में हम इसको डेवलप भी करेंगे। अतिक्रमण के ऊपर कोई भी टॉलरेंस नहीं होगी। सरकारी ज़मीनें खाली कराई जाएंगी। अभी हमने कन्हईगांव में की है। नेक्स्ट मेरा टारगेट है वजीराबाद में 5 एकड़ की ज़मीन हमारी जो HSVP की है वो बिल्कुल खाली कराई जाएगी। मंडी लगती है, 10-10 लाख रुपए किराया उगाए जा रहे हैं जी। बिल्कुल ये सिस्टम नहीं चलेगा। देखिए, मैंने जो मीडिया के सामने ये कहा था कि अगर कोई बंदा हमारे नाम पर भी कुछ उगाई करता है तो कोई प्रूफ दें। इंस्टाग्राम पर लोग इधर उधर के कमेंट्स करते हैं, वो भी सुधरें। तो मेरा ख्याल मैं मीडिया का धन्यवाद करूंगा कि लोगों तक ये जानकारी पहुंची है। और मेरा ख्याल अब शायद लोगों में अपने आप में सुधार आ जाएगा।
और कुछ काफ़ी आ भी गया होगा। और अगर फिर भी कोई, मैं ये नहीं कहता कि जी मतलब वैसे कोई मेरे नाम पर आ रहा है, वैसे भी अगर कोई आपको अतिक्रमण के प्रति गुमराह कर रहा है तो जी आप मंगलवार को 10:30 से 12 बजे के बीच GMDA के दफ्तर में आए, मेरे को डायरेक्टली मिलें और मैं हमेशा जो है जनरल बंदे के साथ, जेन्युइन बंदे के साथ हमारी टीम खड़ी रहेगी जी। नॉन जेन्युइन बंदा बिल्कुल ना आए, उसकी कोई सुनवाई नहीं।